अस्सलाम वालेकुम। आइए बेटा, आज हम एक और लेक्चर लेते हैं वेक्टर्स पे। तो अभी तक आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, बेसिक चीज़ें पढ़ी, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स पढ़ा, प्रोजेक्शन भी आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था प्रोजेक्शन का, तो वो भी आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। ठीक है बेटा। सो टुडे आई विल स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस जो आपके टेक्स्ट बुक में हैं। आइए देखते हैं बेटा। देखिए, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया है, ये वाला हम लोगों ने कल किया है, कल के सेशन में हम लोगों ने किया है। फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये भी बेटा किया है। 10.3 एक्सरसाइज प्रोजेक्शन, ये भी बेटा कल हम लोगों ने किया। प्रोजेक्शन एक सेकंड में पहले देखता हूँ, ये तो बेटा आपको आएगा ना, पता नहीं कल ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। आपने दिखाना है फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दिस इज ए, दिस इज बी। आप ये कर सकते हैं। एंगल इनके बीच में अगर थीटा रखेंगे तो कॉस थीटा आएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है ना बेटा। तो थीटा आएगा कॉस इनवर्स, ए भी पता, बी भी पता, डॉट भी आएगा आपने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, अगर इसको मैं मानता हूं ए और इसका मैं मानता हूं बी, तो आ गया ना प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ए आपका क्या है, आई माइनस जे, और बी आपका क्या है बेटा, आई प्लस जे। सही बात है ना। और अगर दोनों का डॉट दिखाया जाएगा ए डॉट बी, तो वो आएगा आपको, आई डॉट आई आएगा 1, तो जे डॉट जे आएगा 1, बीच में माइनस आएगा तो 0 ए डॉट बी। दैट मीन्स ए इज परपेंडिकुलर अपॉन बी। तो प्रोजेक्शन बेटा 0 ही आएगी ना, प्रोजेक्शन 0 आएगी, बिकॉज कॉस थीटा आपका 0 यहाँ पे आ गया। आप इस तरह भी बोल सकते हैं, सर हम फॉर्मूला से अगर करेंगे तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो एज पर द फॉर्मूला ये आएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड, सॉरी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। प्रोजेक्शन है ना, तो 0 आएगा, 0 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो आपका रूट ऑफ 2 आएगा। सो आपका आंसर 0 ही आएगा। आई होप ये सवाल आप लोग इजीली कर सकते हैं। आगे बेटा देखेंगे, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दैट वेक्टर। आई विल ट्रीट दिस वेक्टर एज पी एंड आई विल ट्रीट दिस वेक्टर एज क्यू। मैं बेटा चेंजेस नाम कर रहा हूं ताकि आप लोग हमेशा ए बी पे ही ना रहें। तो पी आपका है आई प्लस 3j प्लस 7k, और Q आपका है 7i माइनस जे प्लस 8k। तो क्वेश्चन आपका क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन Q। क्वेश्चन है आपका प्रोजेक्शन ऑफ P ऑन Q। सो व्हाट विल बी द आंसर, P डॉट Q डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ Q। करेक्ट। और अगर इन दोनों का डॉट देखा जाएगा तो इन दोनों का डॉट आएगा 7, इन दोनों का डॉट आएगा 3, बीच में माइनस आएगा, इन दोनों का आएगा 56 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू आएगा रूट ऑफ 7 स्क्वायर आएगा 49, 1 स्क्वायर आएगा 1 और आएगा 64। तो ये बेटा आपका आएगा प्रोजेक्शन। करेक्ट। आप कर सकते हैं ये क्वेश्चन इजीली, ये कल के सेशन में हम लोगों ने किए हैं ना। अच्छा बेटा, अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये सवाल भी बहुत आसान आपके लिए रहेगा, बहुत आसान आपके लिए रहेगा। आप इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, इजंट इट। तो आप खुद बेटा देखिए, आपके पास यहाँ पे अगर मैं बोलूं you have A here, you have C here and you have say this is B, correct। इसका नाम मैं रखूंगा B। ये देखिए, ये A, ये B, ये C। आपको क्या दिखाना है, आपको बोलना है कि दे आर शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। पहले इनको दिखाना है यूनिट वेक्टर। अगर A की बात करेंगे, A आपके पास है 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, यही है ना, यही है, बहुत आसान। और अगर हम बात करेंगे b की, b है 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k, इजंट इट, इजंट इट। अच्छा बेटा खुद देखिए, अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ a निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a निकालेंगे, ऐसे ही c भी है, तो 1/7 का मैग्नीट्यूड तो 1/7 ही आएगा, और फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, वो आएगा 4 प्लस 9 प्लस 36। तो ये आएगा 1/7 इंटू 36 प्लस 9 प्लस 4 आएगा 49 का रूट 7, तो 1 आएगा। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए,
1, सो ए इज ए यूनिट वेक्टर। ऐसे आप बी का मैग्नीट्यूड निकालो, सी का मैग्नीट्यूड निकालो, सभी का मैग्नीट्यूड 1 आएगा, तो पहला पार्ट हो गया कि दे आर यूनिट वेक्टर्स। दूसरा बोल रहा है शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आप ये भी दिखा दीजिए कि ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा आप मुझे बता दीजिए। अगर आपका बेटा यहां पे आप मुझे बता देंगे, अगर आपका ए परपेंडिकुलर बी होगा तो ए डॉट बी 0 आएगा, बी परपेंडिकुलर सी होगा तो बी डॉट सी 0 आएगा, और ए परपेंडिकुलर सी का मतलब ए डॉट सी 0 आएगा। करेक्ट करेक्ट। तो बस ए डॉट बी को देखिए, चलो इन दोनों का डॉट देखेंगे, आएगा ए डॉट बी। करेक्ट। तो 1/7 और 1/7 का सिंपल मल्टीप्लाई होगा 1/49। तो बेटा वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने के लिए मुझे डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। सो 2 3 जा 6, 3 6 जा 18, बीच में माइनस आएगा, 6 2 जा 12, ये आएगा दोनों का डॉट, आई डॉट आई, जे डॉट जेड, के डॉट के। तो 12 और 6 18 माइनस 18 0, 0/49 आएगा, सो ये 0 आएगा। सो क्या आपका 0 आ गया ए डॉट बी। अगर ए डॉट बी 0 आ गया, सिंपल ए इज परपेंडिकुलर अपॉन बी। ऐसे आप बी और सी का डॉट करेंगे, सी और ए का डॉट करेंगे, यू कैन गेट द आंसर। ठीक, तो सिंपल सवाल है बेटा, बहुत इजी है। आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए बेटा अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, a प्लस बी को डॉट किया गया है a माइनस बी के साथ, और ये 8 के बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ a है बराबर 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ a और b बोलना है, ठीक है। तो मैं पहले इसको डॉट करूं, ये आएगा a डॉट a, फिर आएगा a डॉट बी, मगर बीच में माइनस आएगा, प्लस आएगा b डॉट a, प्लस आएगा सॉरी माइनस आएगा b डॉट b इज इक्वल टू 8। आपको बेटा ये समझ आ रहा है ना, डॉट प्रोडक्ट a का डॉट a के साथ, a का डॉट b के साथ, b का a का, और a b b, राइट, ये आएगा। अच्छा आप सभी बच्चे एक चीज तो जानते हैं, b डॉट a और a डॉट b सेम होता है, डॉट इज कम्यूटेटिव, तो ये कैंसिल आउट होगा। व्हाट इज a डॉट a? मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। What is b dot b? Magnitude of b square is equal to 8. करेक्ट। तो a की जगह में लिख सकता हूं, ये मैं यूज कर सकता हूं 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो यहां पे आएगा 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b, लेकिन साथ में स्क्वायर भी है, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू 8, इजंट इट? जरा आप ही बेटा बता दो, सिंपल कैलकुलेशन है। दिस इज 64 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू 8, इजंट इट? सिंपल है। तो ये आएगा 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, बिकॉज 64 में से 1 काटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर बेटा आएगा आपका 8/63। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर आएगा 8/63, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा रूट ऑफ 8/63, तो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा रूट ऑफ 8/63, प्लस माइनस नहीं आएगा बिकॉज मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये बी का मैग्नीट्यूड आ गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आएगा 8 टाइम्स रूट ऑफ 8/63, बिकॉज वो 8 टाइम्स बी है। बाकी फर्दर कैलकुलेशन यू कैन डू दैट अगर होगी तो, ठीक है बेटा। सो दिस विल बी द योर आंसर। तो बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 6, आपकी टेक्स्ट बुक के बहुत आसान से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो बी कॉन्फिडेंट, और आप ये समझ लीजिए कि नहीं ये तो जी हमें आएगा ही आएगा। देखिए बेटा कितना आसान सा प्रोडक्ट इसने बोला, बीच में डॉट है और ये कुछ स्केलर्स हैं, हमें इनको डॉट करना है। नजर रखिए 3a जो है इसका डॉट पहले आएगा 2a प्लस 7b के साथ, फिर -5b जो है इसका डॉट आएगा 2a प्लस 7b के साथ। मैं तरीका दिखाता हूं, मे बी कल आपके ये बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन वैसा है नहीं जो दिखाने के लायक है। देखिए बेटा इन दोनों का जब डॉट जाएगा, स्केलर्स का मल्टीपल सीधे होगा यानी 6, फिर वेक्टर को वेक्टर के साथ डॉट होगा यानी a डॉट a, करेक्ट। बीच में प्लस 3 और 7 का आएगा 21, फिर a का डॉट b के साथ आएगा, करेक्ट। फिर माइनस 5 का 2 के साथ तो 10, b का डॉट a के साथ आएगा, तो b डॉट a ही लिखा जाएगा, -35 आएगा, b का डॉट b के साथ आएगा। सही बात है ना, सही बात आए ना। अच्छा कितने बच्चों को यह समझ आ रहा है कि यह आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, कितने बच्चों को यह समझ आ रहा है कि यह आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, इजंट इट? इतना तो आपको आता है बेटा। a डॉट बी की बात करें या b डॉट a की बात करें, सेम सी बात है। चलो लिखते हैं, कोई इशू नहीं, स्टेप 1 बढ़ेगा, बिकॉज मैंने बोला ये मैं आपको दिखाऊंगा पूरा। b डॉट a कम्यूट है। अब आप मुझे बता दो
21 टाइम्स और 10 टाइम्स, तो दोनों की डिफरेंस आएगी 11 बार। तो आप यहां पे लिख सकते हैं क्या, बताओ आप ही, 11 टाइम्स a डॉट b, इजंट इट? बस हो गया। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर 6 टाइम्स एंड 35 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर, है ना? बहुत आसान। कभी कभार आप क्वेश्चन में ये कुछ चेंज करेगा, a डॉट b इतना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इतना है, आप वो वैल्यू पुट करके वैल्यू, है ना, और भी इसमें और बेटा चीजें ला सकते हैं। बट इसने सीधे बोला था इवेलुएट द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को आप इवेलुएट करें, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक आसान सा सवाल आ गया, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी। आई हैव टू वेक्टर्स ए और बी, इनका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, यानी मॉड ऑफ ए, और मुझे निकालना है मॉड ऑफ बी। अभी तक मुझे क्वेश्चन इतना ही समझ आ रहा है। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड्स, और साथ में बोला है दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60। थीटा में मानता हूं ए और बी के बीच में एंगल जो है बराबर 60 डिग्री, यानी π/3। ये अभी तक समझ आ गया। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट, इज 1/2। ए और बी के बीच में डॉट प्रोडक्ट है 1/2। ये चीजें गिवन है। तो मुझे लगता है तो सबसे इजी सवाल हमारा बन गया, ये तो सबसे इजी सवाल हमारा बन गया। अगर हम ए डॉट बी की बात कर रहे हैं, वो आता है ए डॉट बी क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस ऑफ थीटा, बिकॉज थीटा मैंने रखा है एंगल बिटवीन ए एंड बी, करेक्ट। अगर मैं बेटा आगे की बात इसमें कर रहा हूं, अब देखेंगे वैल्यूज कहां पे क्या आएगा। इसकी जगह तो 1/2 इसने वही से दिया है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर है, दोनों को रखते हैं से एक्स के बराबर, तो यहां पे बेटा आएगा x और यहां पे भी आएगा x, और cos ऑफ थीटा आएगा cos ऑफ 60 डिग्री, isn't it? So 1/2 is equal to x square, cos 60 का वैल्यू भी 1/2 ही आएगा, cos 60 भी 1/2 ही आएगा, cos 60 का वैल्यू 1/2 ही आ रहा है ना, cos 60 1/2, करेक्ट। तो 1/2 कैंसिल आउट, तो आपका x स्क्वायर आएगा 1, आपका x आएगा +-1, बट x आपका मैग्नीट्यूड है, तो x इज मैग्नीट्यूड, x इज एक्चुअली मॉड ऑफ a या मॉड ऑफ b, कैन नॉट बी नेगेटिव, सो +1 आएगा। तो इससे ये साबित हुआ कि a और b जो मुझे हैं दे आर यूनिट वेक्टर्स। तो यहां पे ये पॉइंट लिख भी सकते हैं, बिकॉज मैग्नीट्यूड 1 आया, देयरफॉर a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स। बेटा a और b जो हैं ये हमें आगे यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 आ गया। आगे बढ़ रहा हूं, देखिए मुझे लगता है ये सबसे इजी सवाल है बेटा आपके लिए। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ x ढूंढना है इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर a। पहले हम ये देखेंगे, a लिखा है यूनिट वेक्टर, a इज यूनिट वेक्टर, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ a गिवन है 1, इतना ही तो है ना। और आपका x माइनस a इंटू एक्स प्लस a, एक्चुअली ये डॉट बीच में होगा बेटा, है बराबर 12, करेक्ट। x हमें मैग्नीट्यूड ऑफ x चाहिए, करेक्ट, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ x चाहिए। देखो बेटा कितना इजी सवाल आ गया। x का डॉट x के साथ आएगा, चलो पूरा लिखता हूं इस तरह, फिर -a का डॉट आएगा x प्लस a के साथ, और ये 12 के बराबर है, यही तो है ना। बताओ ये क्या आएगा, x का डॉट x के साथ तो मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर आएगा, x का डॉट a के साथ तो आएगा प्लस x डॉट a माइनस a डॉट x, बिकॉज डॉट ही हो रहा है, और माइनस आएगा a डॉट a, वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 12। क्या बेटा यहां तक समझ आपको आ गया? मैंने एक स्टेप नहीं लिखा, a डॉट x मैंने नहीं लिखा, सॉरी a डॉट a मैंने नहीं लिखा, मैंने डायरेक्टली लिखा, और यहां पे x डॉट a डॉट x कैंसिल आउट होगा, बिकॉज दिस इज कम्यूट, करेक्ट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर को अगर मैं लिखूं, माइनस आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ 1 स्क्वायर, दैट इज 112, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 1 गिवन, सो मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर इज 13, आप चेक करो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ x आपका आएगा रूट ऑफ 13, प्लस माइनस नहीं आएगा, बिकॉज आपको मैग्नीट्यूड ऑफ x निकालना है। सो दिस इज सो सिंपल, आप आगे बढ़ सकते हैं। यहां पे ये डॉट था, करेक्ट। आगे बेटा बढ़ते हैं, बहुत आसान सा सवाल है बेटा, सबसे आसान सवाल आपको इस वक्त आपके एक्सरसाइज से मिल रहे हैं, इसलिए बेटा मैं आगे जा रहा हूं। ये देखिए, a बेटा वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है, c भी गिवन है ना, 3 वेक्टर्स गिवन है, such that a plus lambda b को मानते हैं t is परपेंडिकुलर टू c, ये c पे परपेंडिकुलर है,
बता दो कौन किस पे परपेंडिकुलर है, ए प्लस लैम्डा बी। जरा पहले यहां पे ए प्लस लैम्डा बी निकाल के रखेंगे। टी किसके बराबर मैंने रखा, ए प्लस लैम्डा बी, करेक्ट। इजी रहेगा ना, इजी रहेगा। तो ए आपके पास है बेटा, ध्यान से देखिए, ए आपके पास है 2i प्लस 2j प्लस 3k, करेक्ट। प्लस आएगा लैम्डा टाइम्स बी, बी आपके पास है माइनस आई प्लस 2j प्लस k। जरा देखेंगे क्या आएगा, 2i माइनस लैम्डा आई, 2i माइनस लैम्डा आई प्लस 2j माइनस 2 लैम्डा j, 2 लैम्डा j प्लस 3k प्लस लैम्डा k इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी ये तो लैम्डा है ना, ये तो t का वैल्यू है, तो इन दोनों में से कॉमन आएगा i, तो 2 माइनस लैम्डा i आएगा। इन दोनों में से कॉमन आएगा j, तो j में आएगा 2 माइनस 2 लैम्डा, करेक्ट। और फिर इन दोनों में से k कॉमन निकालकर 3 प्लस लैम्डा के साथ आएगा k। सो दिस इज योर t एक्चुअली। तो सवाल क्या बोल रहा है, आप सभी बच्चे देखिए, t जो है ये वेक्टर जो इसका मैंने t रखा, ये परपेंडिकुलर है c पे। अगर ये परपेंडिकुलर है c पे तो बस आपका t डॉट c आएगा ना 0। हमें लैम्डा ढूंढना है, t डॉट c आएगा ना 0, बात खत्म। t आपके पास क्या है, 2 माइनस लैम्डा टाइम्स i प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा टाइम्स j। अच्छा सवाल है बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन के लायक, 3 प्लस लैम्डा टाइम्स k का डॉट, किसके साथ डॉट आप ही बता दो, c क्या है बेटा, 3i प्लस j, 3i प्लस j, ये आपका बेटा c है, 3i प्लस j। बेटा इन दोनों का डॉट 0 आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट बेटा यहां पे इस्तेमाल करेंगे, हो गया आपका क्वेश्चन। i का डॉट i के साथ आएगा तो आएगा 2 माइनस लैम्डा टाइम्स 3, i डॉट i 1 आएगा। j का डॉट j के साथ आएगा, j यहां 1 है और यहां क्या है, 2 माइनस 2 लैम्डा के साथ 1 आएगा, और k यहां है ही नहीं तो 0 इज इक्वल टू 0। इनका डॉट जो है वो 0 के बराबर था, आ गया। बस यहां से आप लैम्डा निकालिए, बता दो बेटा क्या आएगा। अगर इसको मैं थोड़ा आगे ले जाऊं, आप ध्यान से देखें, ये देखिए, एक सेकंड बेटा मैं यहीं पे करता हूं, ये आएगा 6 माइनस 3 लैम्डा, 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, इजंट इट, इजंट इट। तो बता दो बेटा कितना आएगा, 6 प्लस 2 आ गया 8, यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं, ध्यान रखिएगा सभी, 8, यहां देखो बेटा 6 प्लस 2 आ गया 8, माइनस आएगा 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन खुद भी चेक कर दीजिएगा, तो लैम्डा आएगा 8/5, लैम्डा का वैल्यू आएगा 8/5, इतना आपको आएगा, लैम्डा का वैल्यू बेटा आएगा 8/5। फिर भी कैलकुलेशन फिर से देखिएगा, तरीका यही है, तरीका यही है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं बेटा, देखो बेटा एक अच्छा सा सवाल है, यहां पे लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए के साथ बी वेक्टर है प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी के साथ ए वेक्टर है। चलो मैं इसका नाम रखता हूं v1, लेट दूसरा v2 लिखते हैं। v2 आपका है ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए के साथ बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी के साथ ए वेक्टर, ठीक है। ये बेटा एक ही मैग्नीट्यूड यहां पे है, ठीक, एक ही ना, मतलब लाइन यहां पे है, ये एक ही लाइन यहां पे है, ठीक। अच्छा सवाल बोल रहा है मैंने इसका नाम क्या रखा, मैंने इसका नाम रखा v1 और मैंने इसका नाम रखा v2। सवाल क्या बोल रहा है, शो दैट दे आर परपेंडिकुलर, ये बेटा परपेंडिकुलर है आपस में। तो परपेंडिकुलर ये तब होंगे जब इनका डॉट आएगा 0, तो मैं यहां पे सीधे लिखूंगा v1 डॉट v2, मैं दोनों का डॉट करूंगा। तो दोनों का डॉट किस तरह किया जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के साथ बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी के साथ ए वेक्टर का डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए के साथ बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी के साथ ए वेक्टर, यही तो है ना दोनों का डॉट। बस बेटा अब आप सभी बच्चे देखिए कितना इजी है इनका डॉट करना। देखिए जब इन दोनों का डॉट होगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए आएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर, फिर वेक्टर डॉट वेक्टर आएगा बी डॉट बी, बी डॉट बी, चलो लिखते हैं एक स्टेप, फिर आएगा माइनस मॉड ए इंटू मॉड बी, मॉड ए इंटू मॉड बी लिखा, फिर यहां बी वेक्टर वहां ए वेक्टर, तो बी डॉट ए आएगा, करेक्ट। फिर बेटा आएगा प्लस, फिर बी का ए के साथ आएगा, मॉड बी और मॉड ए स्केलर्स हैं, ए का डॉट बी के साथ आएगा, और लास्ट वाला आएगा प्लस माइनस माइनस मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ बी, फिर आएगा ए का डॉट ए के साथ, करेक्ट। यहां तक तो आपको बेटा समझ आ गया। कितने बच्चे ये जानते हैं, ये लिखा है बी डॉट ए, ये लिखा है ए डॉट बी, कोम्यूट है, सेम है।
ये लिखा है मॉड ए मॉड बी, ये लिखा है मॉड ए मॉड बी, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये कैंसिल आउट होगा। अब यहां की बात करें, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर है, बी डॉट बी भी देगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ये जीरो, और यहां बी और बी का मॉड आएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर, और ए डॉट ए का आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। करेक्ट? जरा किस किस को समझ आ रहा है कि ये फिगर और ये शक्ल जो है ये तो सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, तो जीरो। आपका टोटल में v1 डॉट v2 क्या आया? जीरो। इसका मतलब v1 परपेंडिकुलर है v2 पे, तो v1 परपेंडिकुलर v2 का मतलब है ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर है, हेंस प्रूव्ड। हो गया बेटा प्रूव। वट एवर बी द ए एंड बी, जो भी ए और बी होगा, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऐसे और ऐसे, इनका डॉट जो है वो आपका बेटा जीरो आ गया, सो दे आर परपेंडिकुलर। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ए डॉट ए जीरो के बराबर है, ए डॉट ए जीरो के बराबर है, मतलब ए डॉट ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर जीरो, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया जीरो, मतलब इसका मतलब है ए इज नल वेक्टर, ए हमारा नल वेक्टर है। करेक्ट बेटा? अगर ए डॉट ए जीरो आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर जीरो आ गया, स्क्वायर इस बार प्लस माइनस जीरो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो है, तो किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है? नल वेक्टर का। तो वही बेटा मैंने यहां पे बोला ए इज नल वेक्टर। करेक्ट? ए नल वेक्टर आ गया। उसके बाद आल्सो ए डॉट बी भी जीरो है, ए डॉट बी भी जीरो है। जरा देखिए ए डॉट बी को अगर खोला जाएगा, मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये भी बेटा जीरो है। अच्छा ये जीरो आ गया है। अब आप मुझे बता दीजिए, ऑलरेडी आपका वेक्टर ए जो है वो नल वेक्टर है, ऑलरेडी ये जीरो है, दिस इज जीरो, ये जीरो है ही, दिस इज फिक्स्ड जीरो। करेक्ट? अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीरो है, आपका लेफ्ट साइड जीरो ही बन गया, और वही तो मुझे चाहिए। ये बोल रहा है कि ए डॉट बी भी जीरो, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट वेक्टर बी। तो आप बी के बारे में क्या बोलते हैं? तो मैं बोलूंगा ना, बी कैन बी एनी वेक्टर, बी कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, ये हमेशा ए डॉट बी जीरो ही आएगा। अरे बात समझ आ रही है ना? क्योंकि ए ऑलरेडी नल वेक्टर था, जब ए ऑलरेडी नल वेक्टर आपका है, अब बी कुछ भी होगा, डॉट तो जीरो ही आना है ना, चाहे बी नल वेक्टर होगा चाहे बी नल वेक्टर नहीं होगा, बी कोई भी वेक्टर होगा, ए डॉट बी का आउटपुट जीरो ही आएगा। क्यों आएगा ए डॉट बी का आउटपुट जीरो? क्योंकि ए ऑलरेडी नल वेक्टर रह चुका है। तो वही बी कुछ भी होगा, थीटा कुछ भी होगा। आपको बात मेरी समझ आ रही ना? ए ऑलरेडी नल वेक्टर है, तो हम ये कह सकते हैं कि बी कैन बी एनी वेक्टर। इसने बोला था व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द बी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। मैं आगे बढ़ता हूं। ये देखिए बेटा, ये सवाल वैसे हम लोगों ने पहले किया है, यहां पे ये मिस्टेक शायद है। दिस इज एक्चुअली ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। करेक्ट? तो सवाल बोल रहा है ए बी सी तीन यूनिट वेक्टर्स हैं, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो है दैट इज इक्वल टू द वन। ए प्लस बी प्लस सी जीरो है। फाइंड ए डॉट बी डॉट सी सी डॉट ए। इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होता है बराबर, याद है कुछ? जरा मुझे बता दो क्या है? समेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस समेशन ऑफ ए डॉट बी। कुछ याद आ गया? कहां से लाया? अगर याद नहीं आ गया, मैंने ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो मैंने इसको स्क्वायरिंग किया दोनों तरफ, तो फिर वही आएगा ए प्लस बी प्लस सी का डॉट ए प्लस बी प्लस सी के साथ वो जीरो आ गया, वही आएगा ए डॉट बी ए डॉट सी। वही ये फॉर्मूला टोटल में बनती है, और आपको पता है कि यहां से आपका वो मैग्नीट्यूड फिर हम उस तरह निकाल सकते हैं। करेक्ट? तो बेटा आप सभी बच्चे जानते हैं कि मैंने यहां पे क्या काम किया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं फिर से बोलूंगा क्या मैंने यहां पे बोला। बेटा मैंने ये चीज आपको बता दी कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर अगर लेंगे दैट इज a प्लस बी प्लस सी का डॉट a प्लस बी प्लस सी के साथ। वही तो हो गया ना? यहां से अगर हम बात करेंगे, ये a डॉट ए आएगा, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, a डॉट बी आएगा फिर इसके साथ, फिर a डॉट सी आएगा, फिर a डॉट बी, फिर a डॉट सी। करेक्ट? फिर b डॉट ए यहां लिखेंगे b डॉट ए, फिर b डॉट बी यहां लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, फिर b डॉट सी यहां लिखेंगे। करेक्ट? b डॉट सी। करेक्ट? फिर c डॉट ए लिखेंगे, वो इसके नीचे लिखेंगे, फिर c डॉट बी लिखेंगे, वो इसके नीचे लिखेंगे, फिर c डॉट सी वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। वही बेटा मैं बोल रहा हूं कि ये सारा जो खेल है ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर आएगा। वही मैंने बोला मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस फिर ट्वाइस ए डॉट बी
फिर ट्वाइस बी डॉट सी, फिर ट्वाइस ए डॉट सी। पढ़ा है ना, ये पहले भी पढ़ा है, करेक्ट। तो अगर आपको याद होगा ये आएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, करेक्ट। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि इसको इस तरह भी लिखा जाता है, इन तीनों का लिखते हैं समेशन ऑफ ए स्क्वायर। आप जानते हैं समेशन ऑफ ए स्क्वायर, बिकॉज तीन यूज हो रहे हैं तो इसमें सम ए स्क्वायर भी आएगा बी स्क्वायर, और आपको पता है 2 बाहर निकालकर इसको लिखेंगे ए डॉट बी। इसमें ए डॉट बी भी आएगा, बी डॉट सी भी आएगा, सी डॉट ए भी आएगा, वो पढ़ा है पहले ही। और यहां से आएगा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और अगर यहां से स्क्वायर हटा देंगे रूट आएगा, ये मॉड में आएगा। वही बात मैं यहां पे कर रहा हूं डायरेक्टली, नजर रखें, मैंने बेटा वही डायरेक्टली किया। अब आप ही बेटा मुझे बता दीजिए हमें यहां पे निकालना क्या है, बस हो गया। अब आप खुद ही बता दो, आपका a प्लस बी प्लस सी जो है वो है 0 के बराबर, तो ये यहां पे आपको क्या देगा, ये देगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आई होप इसका मॉड, करेक्ट। तो वो बेटा आपको कितना देगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये ट्वाइस, और ये आएगा फिर समेशन ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, करेक्ट। तो यहां से आएगा ट्वाइस क्या, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये बेटा समझ आपको आ रही ना बात, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए आ गया। फिर यहां की बात अगर हम करेंगे, फिर अगर यहां की बात अगर हम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसका मैग्नीट्यूड भी 0 आएगा, तो यहां से 0 आएगा, तो ये 3 आएगा डिवाइड बाई 2 आएगा, वो आपको आएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो ये आपका आंसर, ये हो गया शॉर्टकट। और अगर आप पूरा तरीका करेंगे तो आप इस फॉर्मूले में डालकर आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं बेटा आगे बढ़ता हूं, ये देखिए, दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन, बहुत अच्छा। इफ ईदर ए इज नल, ये देखिए बेटा, ए आपका 0 वेक्टर है और बी आपका 0 वेक्टर है, मतलब या ए नल वेक्टर है या बी नल वेक्टर है, करेक्ट। तो हाँ, पहला स्टेप ये बोलता है ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। देखिए, if a is equal to 0 और b is equal to 0, then a dot b is equal to 0। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल ये ट्रू है, ये ट्रू है, क्योंकि इसको खोलने के बाद आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, आ गया ना ये वाला। तो जब a 0 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी 0 आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 0 ही आएगा, तो ये सही बात है। अब ये बोल रहा है, ये तो वही से बोल रहा है, बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। अब कन्वर्स यहां पे देखिए, कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। कन्वर्स जो है ये मे और मे नॉट बी ट्रू, यानी नीड नॉट टू बी ट्रू, जरूरी नहीं कि ये सच है। यानी इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, देन इट इज नॉट necessary that a is equal to 0 और b is equal to 0। सही है, ये बोल रहा है कि अगर a डॉट b 0 आएगा, क्या ये जरूरी है कि a और b में दोनों में से एक वेक्टर का नल होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? द सिंपल आंसर इज, मैं यहां पे बोलूंगा, द आंसर इज a कैन बी परपेंडिकुलर b। अगर a b के ऊपर परपेंडिकुलर होगा तब भी तो डॉट 0 आएगा। आपको मैं इस तरह बताता हूं, ये देखिए, अगर मैं लेफ्ट साइड बोलूंगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आएगा, कॉस ऑफ एंगल आएगा, इज इक्वल टू 0। आ गया ना? आप मुझे बता दो, ए आपका 0 नहीं है, बी आपका 0 नहीं है, मगर थीटा आपका पाई बाई 2 है। तो थीटा पाई बाई 2 आने से ये तो 0 बन गया ना, तो सारा तो 0 बन गया। वही मैंने बोला यहां पे कि जरूरी नहीं है, तो मैंने वही बोला, इफ ए डॉट बी इज 0 देन इट इज नॉट मैंडेटरी दिस। आंसर क्या आएगा? ए कैन बी परपेंडिकुलर टू द बी। तो यहां पे मैंने जस्टिफिकेशन भी दी ये, और मैं एग्जांपल भी आपको दे सकता हूं। आप इधर देखें, मैं एग्जांपल आपको एक सिंपल से एग्जांपल दे सकता हूं, नजर रखें। फॉर एग्जांपल, ए आपके पास है i माइनस जे, बी आपके पास है i प्लस जे। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। जरा मुझे सभी बच्चे बता दो, implies what is magnitude of a? Root of 2 is not equal to 0. What is magnitude of b? Magnitude of b? Root of 2 is not equal to 0, isn't it? So a or b, a and b are not null vectors. ये null vectors नहीं है। null vectors का magnitude तो 0 ही होगा, लेकिन फिर भी इनका डॉट जो है वो 0 आएगा। चेक करो, अब अगर मैं इनका डॉट करूं यहां पे a डॉट b, तो वो आएगा i माइनस जे
डॉट आई प्लस जे, करेक्ट। तो आई का डॉट आई के साथ आएगा 1 माइनस जे का डॉट जे 1, तो 0 आ गया। तो जो ये दो वेक्टर्स थे इनके बीच में अगर आप एंगल निकालेंगे वो आपको आएगा 90 डिग्री। दैट्स वाई ये उस वजह से 0 बन गया। यानी ए डॉट बी तीन वजहों से 0 बनेगा ना। अगर आप ए डॉट बी को देखेंगे ना, मैंने ये पहले दिन भी बोला है, ए डॉट बी जो है ये तीन वजहों से 0 बनेगा ना। या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 हो गया ना, ए होगा नल वेक्टर तभी 0 आएगा, या बी होगा नल वेक्टर तभी 0 आएगा, या ए और बी नल वेक्टर नहीं होंगे लेकिन एंगल इनके बीच में जो है वो 90 आएगा। वही एग्जांपल मैंने बता दी। एक और सिंपल एग्जांपल, अगर आप एक वेक्टर लेंगे आई, दूसरा वेक्टर लेंगे जे, सो आई परपेंडिकुलर टू द जे, आई परपेंडिकुलर टू द जे, उस वक्त भी बेटा आप बोल सकते हैं उन दोनों का डॉट जो है वो आएगा 0। मैं आगे बढ़ता हूं, ये देखिए आप, देखिए बेटा क्वेश्चन क्या लिखा है। इफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, एबीसी देखिए बेटा ये ट्रायंगल है आपके पास, दिस इज ए विद कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 3, 1, 2, 3, बी मानते हैं -1, 0, 0 और सी मानते हैं 0, 1, 2, इजंट इट। ये देखें रेस्पेक्टिवली द फाइंड देन फाइंड ए बी सी इज द एंगल, अच्छा हमें बोलना है, अच्छा देन फाइंड, एक्चुअली ये इसके साथ होगा, हमें बोलना है एंगल बिटवीन द वर्टेक्स बी ए और बी सी। हमें बेटा बोलना है बी ए और बी सी के बीच में एंगल, बी ए और बी सी के बीच में एंगल। नजर रखिए, पहले हम बी ए वेक्टर देखेंगे किस तरह निकाल सकते हैं। बी ए वेक्टर ये हुआ और बी सी वेक्टर ये हुआ ना, बी टू सी। सो ये मैं इनके बीच में एंगल मानता हूं थीटा। तो थीटा निकालने के लिए मुझे पहले कौन सा वेक्टर चाहिए, मुझे वेक्टर बी ए चाहिए और मुझे वेक्टर बी सी चाहिए। नजर रखो बेटा, अगर मैं बी ए वेक्टर की बात करूं, बी ए वेक्टर की बात करूं तो बी ए में पहले पोजीशन ए की यूज होगी फिर बी की, तो बी ए वेक्टर क्या आएगा 1 -1 यानी 2i, समझ आ रहा है कैसे, ये फिर आएगा 2 - 0 यानी 2j, फिर आएगा 3 - 0 यानी 3k, राइट। अगर बात करेंगे बेटा बी सी की तो 0 - तो i आएगा, 1 - 0 तो 1j आएगा यानी j आएगा, और 2 तो यहां पे बेटा 2k आएगा, करेक्ट। अच्छा सभी बच्चे गौर से देखें क्या यहां पे होगा, मुझे एंगल ढूंढना है इनके बीच में, तो मुझे लगता है बहुत आसान सी बात अब होगी। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ, चलो अब डायरेक्टली मैं बोलूंगा एंगल तो थीटा है, तो थीटा आएगा बराबर कॉस इनवर्स बी ए डॉट बी सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, यही तो आएगा ना। जरा मुझे बता दो बी ए और बी सी का डॉट क्या आएगा, डॉट क्या आएगा, कॉस इनवर्स तो यहां पे लगेगा ही, बता दो दोनों का डॉट क्या आएगा। इन दोनों का डॉट आएगा 2 प्लस आएगा 2 प्लस आएगा 6, करेक्ट। डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड बोलना है बी ए का, मैग्नीट्यूड आएगा रूट ऑफ 2 स्क्वायर होगा 4, 2 स्क्वायर होगा 4 और 3 स्क्वायर होगा 9, तो 8 8 यानी रूट ऑफ 17। और अगर मैं बोलूंगा इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वो आएगा 1 + 1 + 4 यानी 6, तो इसको कैलकुलेट करके आपका टोटल एंगल आ गया कॉस इनवर्स ऑफ 6 2 8 10 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 6 × 17 कितना आएगा, तो 102 शायद आएगा, आप चेक करना। तो ये बेटा आपका एंगल आएगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है, इन टू साइड्स। अगर आपको ये एंगल ढूंढना होगा तो मैं आपको बता सकता हूं या आप खुद करेंगे, मैं इसका नाम अल्फा रख रहा हूं। तो ये क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, आप ये सी ए और सी बी के बीच में भी लिख सकते हैं, तो इस तरह निकालना है। और अगर ये वाला एंगल आप वो चीज भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए बेटा कितना इजी क्वेश्चन आपके लिए है। नजर रखें, आपके पास 3 पॉइंट्स है, ए है, बी है और सी है। हमें बोलने हैं ये कोलिनियर है, कोलिनियर हवा में, बिकॉज ये स्पेस में है, यानी एक ही लाइन से पास हो रहे हैं। नजर रखें, आपके पास ए है 1, 2, 7, आपके पास बी है 2, 6, 3, आपके पास सी है 3, 10, -11, करेक्ट। देखो बेटा मैं स्पेस में अगर इन पॉइंट्स को मिलाता हूं तो एक पॉइंट में मिला सकता हूं ए बी, एक में मिला सकता हूं ए सी, या मैं मिला सकता हूं बी सी। चलो मैं पहले बात करूंगा ए बी, मैंने मिलाया तो एक वेक्टर मुझे ए बी आएगा, ए बी वेक्टर क्या आएगा 2 - 1, बेटा समझ आ रहा है, मैं इन दोनों को मिला रहा हूं, 2 - 1 यानी 1 टाइम्स आई प्लस 6 - 2 यानी 4 टाइम्स जे प्लस 3 - 7 यानी -4 टाइम्स के। ये बेटा आपको आ गया कौन सा वेक्टर ए बी। अगर मैं बात करूंगा बी सी की, बी सी देखिए
BC में आएगा 3 माइनस 2 यानी 1J 1I, सॉरी ये I था यहाँ पे, 1I प्लस आएगा, फिर से आएगा कितना 10 माइनस 6 यानी 4J, फिर आएगा -11 -3 -11 -3 वही आएगा ना, तो -11 -3 कितना आएगा टोटल, अच्छा ये -1 था यहाँ पे, ये -1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए बेटा -1 -3 आएगा -4K, राइट। जरा बेटा आप खुद देखिए, मैंने दो ही लिखे, अगर कोई बच्चा बोलेगा सर AC भी ले सकते हैं, बिल्कुल आप AC भी ले सकते हैं, AC के लिए आपको ये दो यूज करने पड़ेंगे, 3 माइनस 1 आएगा 2I, 10 माइनस 2 आएगा 8J, और -1 -7 आएगा -8K, इजंट इट। अब आप तीनों में से, तीन जरूरी नहीं थे, मैंने आपको ना दिखाने के लिए बोले, तो आप तीनों में से कोई भी दो यूज करो। चलो मैं AB और AC यूज कर रहा हूं। अगर मैं AC की बात करूं, प्लीज यहां देखिए, AC की बात करूं, AC में अगर मैं बाहर निकालूंगा 2, तो वहां क्या आएगा I प्लस 4J माइनस 4K, इजंट इट, इजंट इट। अब आप मुझे बता दो, इसको मैं लिख सकता हूं ना 2 टाइम्स, अगर मैं I प्लस 4J माइनस 4K, ये भी, चलो मैं AB यूज करता हूं यहां पे। अब आप ही मुझे बता दीजिए यहां पे क्या आया, AC आ गया 2 टाइम्स AB, AC आ गया 2 टाइम्स AB। बेटा मेरा आपने पहले ही पढ़ा है ना, अगर A पैरेलल B को होगा, सो A आएगा लैम्डा टाइम्स B, तो यहां पे भी आ गया ना AC पैरेलल AB। खुद देखे, ये बेटा स्टेटमेंट पहले वही आएगी ना, AC पैरेलल AB। अब AC और AB आपस में पैरेलल हैं, नजर रखिए, ये वेक्टर आपका AC है, इसके पैरेलल में AB है, बिकॉज A इज द कॉमन पॉइंट। अब आप ही मुझे बता दो, अब AB तो ऐसे नहीं हो सकता ना, AB तो ऐसे नहीं हो सकता ना, AB तो ऐसे नहीं हो सकता ना। अब AB की अगर हम देखेंगे ना, क्योंकि ये तो इसको पैरेलल है, ये A है, या तो B यहां होगा, हो गया AB, या तो B यहां से हो गया, लेकिन दोनों यहां से पॉजिटिव सेंस आ गई, तो ये इसी डायरेक्शन में होगा, यानी अगर ये AC है, ये भी है, तो यहां पे हम लिखेंगे A इज कॉमन पॉइंट, है ना, A कॉमन पॉइंट, यहां देखिए A कॉमन पॉइंट है ना AB और AC में, तो ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे होंगे ना, देयरफॉर A, B एंड C आर कोलिनियर, ये कोलिनियर ही होंगे। अगर ये AB होता और दूसरा CD होता, AB यहां होता, CD ऊपर भी हो सकता था, आपको बात मेरी समझ आ रही ना। लेकिन पैरेलल शिफ्ट वेक्टर्स में हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कोलिनियर हैं, क्योंकि वेक्टर्स में हम कोलिनियर को ही पैरेलल बोलते हैं, बिकॉज यहां पे आमतौर पे हम वही वेक्टर्स यूज करते हैं जिनका पैरेलल शिफ्ट होता है। तो यहां पे बेटा क्वेश्चंस एक दो मैं आपको यहां पे स्लाइड्स बना के हैं, आपको मैं थोड़ा हिंट देता हूं, आप इनको कर दीजिएगा। देखिए, शो दैट द वेक्टर, एक वेक्टर आपका ये है, दिस इज A, एक वेक्टर आपका ये है, दिस इज B, और ये वेक्टर आपका है, दिस इज C। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्रायंगल, ये बनाते हैं वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्रायंगल, यानी ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, और ये वेक्टर C है, राइट ट्रायंगल, करेक्ट। तो मुझे लगता है कि आप पहले A और B का डॉट निकालेंगे, नहीं, आप पहले काम करेंगे, आप पहले ये वेक्टर निकालेंगे, ये वेक्टर आपको सीधे पता चलेगा ये क्या आएगा, ये आएगा B माइनस A, और ये वेक्टर आएगा B माइनस C, और ये वेक्टर आएगा C माइनस A। यानी आप पहले वेक्टर निकालेंगे B माइनस A, B माइनस C या C माइनस A, जो भी आपके तीनों वेक्टर्स आपको निकालने हैं। तो दो का डॉट अगर जीरो आ गया और जिन दोनों का डॉट जीरो आएगा तो वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। मैं एक बार फिर से बोलूंगा, अगर आपकी राइट ट्रायंगल सपोज ये है, इस वर्टेक्स के पास पोजीशन वेक्टर A है, इस वर्टेक्स के पास पोजीशन वेक्टर B है, इसके पास पोजीशन वेक्टर C है, मैंने एग्जांपल बोली। तो इस साइड को निकालने के लिए वेक्टर क्या आएगा, इस साइड को निकालने के लिए वो आएगा ना B माइनस A, बिकॉज ये और ये पॉइंट यूज होगा, और ये निकालने के लिए आपको क्या आएगा जरा बताओ, C माइनस B। वही मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैंने क्यों बोला ये भी निकालो, मे बी ये परपेंडिकुलर C पे होगा, ठीक है। आप ऐसे बेटा कर दीजिएगा, फिर डॉट कर दीजिएगा उनको, आप देखिएगा वहां पे आपका रिजल्ट बेटा क्या आएगा, ठीक। देखिए यहां पे, इफ A इज द नॉन जीरो वेक्टर, यानी नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड A, मैग्नीट्यूड ऑफ A जो है वो A है और ये जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, एंड लेमडा A इज नॉन जीरो स्केलर, लेमडा इज नॉन जीरो स्केल, देन लेमडा A इज अ यूनिट वेक्टर इफ, अच्छा यहां पे बोला है लेमडा A इज अ यूनिट वेक्टर, लेमडा A इज यूनिट वेक्टर। जरा बेटा सभी बच्चे बता दो, अगर लेमडा A यूनिट वेक्टर है तो लेमडा A का मैग्नीट्यूड जो है वो आएगा ना 1, लेमडा मॉड से बाहर आएगा ना मॉड ऑफ लेमडा, इनटू आएगा मॉड ऑफ A इज इक्वल टू 1, इजंट इट।
लेमडा बाहर से आएगा मॉड ऑफ लेमडा, और ए जो है एक अलग अलग मॉड ऑफ ए बी इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो बता दो आप ही मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, ए है, तो आपका मॉड ऑफ लेमडा इंटू ए आएगा बराबर 1, वही तो लिखा है। तो आपने निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा है ना। तो हमें यहां पे बोलना था इफ ए इज द नॉन जीरो वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड ए एंड लेमडा इज नॉन जीरो वेक्टर। तो यहाँ में हाँ 4 ऑप्शन में तो लेमडा ही बोला गया है या ए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा ए की, ए आएगा 1 बाई मॉड ऑफ लेमडा, या अगर लेमडा का तो 1 बाई ए। सो ऑप्शन डी इसमें आएगा, ऑप्शन डी इसमें आएगा। ठीक ठीक है बेटा। तो यहां तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह बेटा हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा। प्लीज इन चीजों का आप अच्छे से देखिएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या है, प्रोजेक्शन क्या है, वो चीजें आप अच्छे से सीखिए। तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।